नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज में आपका स्वागत है। तो आज सारनगर पालम में आप सांसद प्रत्याशी सही राम पहलवान जो है यहाँ पर आए और सारनगर पालम के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया और यहाँ की विधायक भावना गौड़ भी मौजूद रही। और सही राम पहलवान जी से हमने सवाल पूछे कि वो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता के बीच में जाना चाहते हैं और कैसे। तो सही राम जी ने अपने विचार जो है वो रखे और देश की जनता से और क्षेत्र की जनता से जो है क्या अपील की और उनसे हमने कुछ क्वेश्चन भी पूछे जिनका उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से और सुंदर तरीके से जो है वो जवाब दिया। और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर वो जनता के बीच में जाना चाहते हैं, तो देखते हैं ये रिपोर्ट। स्वागत है आपका हमारे पालम विधानसभा के मैं सबसे निवेदन करूंगी एक बार जोरदार ताली बजा करके हम स्वागत करेंगे अपने भाई और मेरे साथ विधानसभा में मेरे साथी विधायक के तौर पे काम करते रहे हैं जहानाबाद विधानसभा से। आइए स्वागत है। मैं अपनी बहन संध्या जी से निवेदन करूंगी वो फूल का बुका देकर के सही राम जी का स्वागत करेंगे। मैं यादव जी से प्रार्थना और अपने भाई सही राम जी का स्वागत करेंगे। आइए इसके बाद में तिवारी जी तैयार रहे। तिवारी जी हमारे 22 नंबर आरटीए के अध्यक्ष हैं। आप माला देकर के सही राम जी का स्वागत करेंगे। थोड़ा जी आइए 17 नंबर गली से हमारे भाई आए हैं, प्लीज आप भी आगे आए, सही राम जी का स्वागत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच में हमारे डीसीआई सतीश जी यहाँ पर है। सतीश जी कहाँ है? सतीश जी ये कुर्सी इसीलिए खाली है, आज अंदर। मैं संजीव भैया से प्रार्थना करूंगी सतीश जी का स्वागत करेंगे। सतीश सोलंकी जी का संख्या में बात सकती और आपकी लोकप्रिय विधायक मेरी छोटी बहन भावना गौड़ जी, साथ में बैठे हुए सोलंकी जी, आपके बीच में निगम का चुनाव लड़ी संध्या गौड़ जी, संदीप चौधरी जी, ललित जी, यादव जी, साथियों चुनाव की जीत तय हो चुकी है। चुनाव कमिश्नर ने चुनाव की तारीख तय कर दी है। आपका चुनाव 25 मई को है। आपके यहाँ वोटिंग 25 मई को होगी और वैसे ज्यादा कहने के लिए क्योंकि आपके विधायक और वो किस तरह से पता होगा कितना दुधारू बने आपके विधायक। ये विधानसभा में ना जब स्पीकर महोदय टाइम नहीं देते ना, जब स्पीकर लोग बोलना शुरू कर देते बोलना तो नहीं आपसे आप 27 साल तक सुन रहा हूँ, 27 साल तक जीती थी और मैं निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीता था। उस बात में नहीं लड़ी, मुझे नहीं पता नहीं हुआ। अब सीधा सीधा कहूँ तो आज गठबंधन का उम्मीदवार है, जैसा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों यहाँ मिलकर चुनाव लड़ रही है। दिल्ली में 7 सीट है, 4 पे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार लड़ रहे हैं, 3 पे कांग्रेस के। तो जहां आम आदमी पार्टी के लड़ रहे हैं और पूरी कांग्रेस के लोग दिल खोल के झाड़ू के साथ चल रहे हैं। यहाँ 3 पे ये लोग लड़ेंगे, कांग्रेस के लोग लड़ेंगे और जितने भी हमारे साथी हैं वो
दिल खोल के मन से उनकी सेवाओं की मदद करेंगे। फर्क तय करते हैं। एक बात वो है जो आपके बीच में जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगेंगे, तीसरा कोई काम नहीं होगा। तो भी क्या होगा उसके नाम पे भी वोट मांगेंगे। एक बात वो है कि पिछले 9 साल में 2017 में बहुमत की सरकार बनी, लेकिन कितनी बड़ी बात है, कुछ ऊपर वाले की सीट पाए 11 या 12 साल पार्टियों बने हुए थे और राष्ट्रीय पार्टियों की 2 स्टेटों में सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है और जहां जहां चुनाव हुए वहां हमारे कुछ न कुछ एमएलए, निगम पार्षद, प्रधान बन गए। पूरे हिंदुस्तान में हमारे साथ चुनाव हुआ 5 साल। बहुत बड़ी बात है। वो किसको पकड़ी हुई है? जैसे अभी हमारे यहाँ विधानसभा के अध्यक्ष है, वार्ड के अध्यक्ष है, जिले के साथी है, महिला मोर्चे के साथी है, जो हमारा संगठन है उसको हमारा कहते हैं, अरविंद कहते हैं मेरी रीढ़ की हड्डी है। वो हमारा जो संगठन है ना वो इतना मजबूत है और बहुत बड़ी बात है कि निस्वार्थ है, उसे कोई स्वार्थ नहीं है, चाहे उसे क्या मान सम्मान चाहिए। और जब वो वोट मांगे जाता है, जो लोग उसे दिल मोहल्ले लोग उसे काम बताते हैं, सम्मान के साथ उनका काम होना चाहिए। हमारे जितने ये बच्चे साथी बैठे ये आपसे जाति का प्रयत्न है, आप लोग नहीं मांगे, ये आप खाली विकास है। जैसे मैंने भी बताया ना 12 करोड़ में इसका तय होना बहुत आगे चाहिए। और जैसे संध्या जी मुझे पता चला बहुत ही कम वोटों से हारी, अगर ये जीत जाती तो आज डबल इंजन की सरकार नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार होगी। आप संध्या जी के पास जाते तो ये आपका दिल्ली सरकार का भी काम करती और केंद्र सरकार का भी काम करती। भावना जी के पास जाते ये भी भावना जी निगम का भी काम करती, आपका दिल्ली सरकार का भी करती और मेरा भी करती। एक ही हिस्सों में आपके तीनों काम हो जाते। ये जाएंगे आपके बीच में सरकार की उपलब्धियां देखी और कौन सी उपलब्धि है, 5 से ज्यादा मतलब आप जानकारी से जुड़ी हुई है और भावना जी के साथ ज्यादातर टच भी रहती है, जहां से मैंने देखा है। अब पता नहीं तो आप भावना से बैठा नहीं है क्या करते मैं तो यात्रा में भी कहता हूं कि भावना में मतलब सीधे सीधे लोग जब हम 2015 पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, जब हम चुनाव में तो हमारा घोषणा पत्र निकला था, उसमें कुछ घोषणा की हमारे माध्यम से की गई। सबसे पहले घोषणा थी कि दिल्ली का पानी नहीं वो दिया। उसके बाद बिजली के लिए कहा कि बिजली फ्री देंगे, लेकिन जब बिजली की बात आई तो भारतीय जनता पार्टी लोगों के पेट में लगने लगा। मेरा यार कैसा आदमी दिल्ली में बिजली पैदा नहीं होती, कोई पावर हाउस नहीं दिल्ली में, ये बिजली कहां से फ्री दे देगा। लेकिन उन्होंने कहा था कि जनता की नहीं और उन्होंने करके दिखाया। महिलाओं के लिए जब बात की बात आई तो वैसे मैं कह रहा हूं इतनी योजनाएं लागू की, मोहल्ला क्लिनिक आप वो कहते हैं फ्री की ड्यूटी, वो कहते हैं फ्री की ड्यूटी बांट रहे, लेकिन मैं कुछ और कहता हूं इतनी योजनाएं जीवन देने के बाद में ना हमारी सरकार खाते नहीं, हर साल बजट बढ़ता है हमारा, ईमानदारी का कमाल है। बस फ्री होगी, उसके बाद उनको ध्यान आया कि भाई हमारे दिल्ली की जनता डॉक्टरों को बहुत पैसा दे रही है, इसलिए हर मोटे मोटे में मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दी। और मैं कहूँ ना दिल्ली के तीनों चारों बॉर्डरों पे, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, यूपी में बीजेपी की सरकार है, मेरी विधानसभा बॉर्डर की है, फरीदाबाद और दिल्ली का बॉर्डर है। कई सौ लोग हरियाणा के वहां से दवाई लेके जाते हैं हमारा क्लिनिक से,
और बड़ी तारीफ करते हैं, यदि बहुत बढ़िया कर रखा है। अब तो कहते हैं अपने मुख्यमंत्री को करवा दूंगा, वो खट्टर वो महाराज खटारा बन गए, अब तो सब वो रिजाइन कर गए। इतनी बड़ी योजनाएं और महिलाओं के लिए तो एक और भी घोषणा कीजिए, 18 वर्ष से ज्यादा उम्र की हर महिला को, बहन को, बेटी को, बहू को 1,000 रुपये सम्मान राशि। बहुत बड़ी स्कीम है ये, बहुत बड़ी। क्यों कह रहा हूं मैं कि ये बहनें इनके सामने बैठी है ना, जब कभी ये बाजार को जाती है तो कुछ खाने के लिए नहीं कर जाता, चलो चल पटा कुछ खा लेते थे, चार पकौड़ी कह दो, गोलगप्पे कह दो, तो फिर क्या करते हैं ये, या तो अपने आदमी से यदि मैं बाजार जा रही या बेटे से ले या भाई से ले, ऐसे ही तो होता है ना जी। अब तो जा रहे हैं, कह दो तो बाजार जा रहे हो, आप मेरे बेटे कागज जमा देती ना, कोर्ट में बिगड़ पैसे की जमानत देती, अब कहा रहे कि ठीक है ये संबंध खाली इसलिए थे, उसका उल्टा कर दिया और अपने स्कूलों में अच्छी शिक्षा देने का काम किया। सेक्रेटरी जैन दिए क्या क्या दिया उन्होंने, क्या गुना कर दिया। और पूरी दुनिया में हमें तो बड़ी खुशी होती है कि उस टीम के हिस्से हैं हमारे भावना भी, कि जिनके दिल्ली मॉडल को पूरी दुनिया में जाना है, चाहे शिक्षा का मॉडल हो। मोदी जी के चौथे पर अमेरिका का राष्ट्रपति आए, अमेरिका का राष्ट्रपति मोदी जी के लैंड में चला गया, लेकिन उनकी खिलवाड़ी मिश्री उनकी और उनकी बेटी, उन्होंने कहा हम मोदी जी आगे जाएंगे। अब तो बड़ी शिक्षा जा रहे जो स्कूल बनाए हैं उन स्कूलों को देखने जाएंगे। दुनिया की सफल पहले हमारे स्कूल देखने आ रही है, कितने राज्यों कंट्रियों के हमारी मोहल्ला क्लिनिक को देखना है। ये ऐसी स्कीमें हैं बहुत, लेकिन कभी कहा आती है कि हमें लोकसभा में जिनको कहते हैं जुमले वाली सरकार, उनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ना अमित शाह जी, उनसे टीवी में डिबेट में एंकर ने पूछ लिया यदि आपका क्या हो 15 लाख जो खाते में आने थे लोगों क्या हुआ, कह रहे वो तो चुनावी जुमला था। सबको याद होगा, रिकॉर्डिंग निकाल के देख लेना, उसने खुद एक ऐसा चैनल में कहा कि वो तो चुनावी जुमला था। ये जुमले वालों की सरकार कैसी आएगी। और देखिए मैं तो कहता हूं देश का दुर्भाग्य है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, एक देश का किसान और देश का जवान आमने सामने बॉर्डर पर बैठते हैं, मतलब क्या कोई देश का वो किसान बेचारे क्या मांग रहे हैं, थोड़ी थोड़ी कर्जमाफी और अपनी फसल की गारंटी कीमत, और क्या मांग रहे हैं। लेकिन पूरी तरफ उनका ध्यान नहीं है, उनका ध्यान है जो उनके अफगानी अफगानी मुल्लानी उनके कई लाख करोड़ रुपया का कर्जा माफ कर दिया। अरे किसानों को कर देते बेचारे, पीछे आंदोलन किसानों का हुआ 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए। और हमारी रक्षा में बॉर्डर में हमारे भाई मेहनत करते हैं कि देश के ऊपर हमारे देशवासियों के ऊपर खतरा न हो। जब हमारा कोई भाई हमारा कोई बेटा शहीद हो जाता है ना, तो जो हरियाणा की सरकार है ना भाजपा की 5 लाख 10 लाख रुपए हमारे से। एक दिल्ली की सरकार ऐसी है जो उनका कोई बेटा उनका कोई भाई जो शहीद होता है अपनी कुर्बानी देता है उसको 1 करोड़ सम्मान राशि मिलेगा। मैं तो सीधा सीधा कहता हूं कि जहां भारतीय जनता पार्टी वालों के नेताओं की सोच खत्म हो जाती है, वहां से हमारे माननीय मुख्यमंत्री की सोच शुरू होती है। इसलिए जरूरी है, और ये मेरे मान सम्मान की लड़ाई नहीं है, हमारा बहन के मान सम्मान की लड़ाई नहीं है, ये आपके उस भाई उस बेटे के मान सम्मान की लड़ाई है जो पिछले 9 साल से केंद्र सरकार और एलके बाबू से अकेला लड़ रहा है। अगर आप उससे कोई सांसद बुजुर्ग का आवाज उठाने वाले होते ना, तो दिल्ली का विकास और तेजी से होता। तो
क्योंकि हम शाम का टाइम है, कुछ माताओं बहनों को जाके खाना भी बनाना होता है। इसलिए मैं अपनी बात को यही समाप्त करते हुए आपसे आशीर्वाद में आया हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज पे आपका स्वागत है। तो हमारे सांसद प्रत्याशी सही राम पहलवान जी हमारे साथ हैं, तो उनसे हम बात करते हैं और क्वेश्चन उनसे पूछते हैं। तो क्या मुद्दे हैं जो जनता के बीच आप लेकर जो है वो जाने वाले हैं? देखिए, मुद्दे बहुत है। सबसे बड़ा मुद्दा है डीडीए का। डीडीए के पास इतनी जमीन है, लेकिन दिल्ली सरकार को उन्होंने कोई जमीन ना तो किसी हॉस्पिटल के लिए दी, ना किसी कॉलेज के लिए दी, ना किसी यूनिवर्सिटी के लिए दी। आए दिन उन्होंने अनऑथराइज्ड कॉलोनी पे, गांवों पे, झुग्गियों पे बिल्डोजर काम चलाने का काम किया है। सबसे पहले लड़ाई तो हमारी उनको रोकने की है कि वो जो लोग 50-50 साल से बसे हुए हैं बिगर नोटिस के, आके सीधा उनके ऊपर बिल्डोजर चला देते हैं। सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए वो है। अनऑथराइज्ड कॉलोनी, आज मैं अपनी लोकसभा की बात करूं, 70 कॉलोनी ऐसी हैं जिनको रेगुलाइज किया जाना था या मालकाना हक देना था, उनको किसी पे कोई कार्रवाई नहीं कराई। ये किसका काम था? दिल्ली में भाजपा के शासन का काम था। दिल्ली के किसी भी सांसद ने आज तक दिल्ली की कोई समस्या अपने लोकसभा में नहीं उठाई। तो सही राम पहलवान जी ने हमें बताया कि क्या मुद्दे लेकर जो है वो जनता के बीच में जाने वाले हैं। हमारी विधायक भावना गौड़ जी हमारे साथ है, तो उनसे बात करते हैं और वो कैसे जो है वो तैयारियां कर रही हैं साधनगर में सही राम पहलवान जी को जिताने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो हम वो बालक नहीं है कि एग्जाम आए तो तैयारियां करें। हम तो पूरा साल पढ़ने वाले बालकों में से हैं, और जो पूरा साल बच्चे पढ़ते हैं उनको आखिरी समय पे ना वो घबराते हैं ना कोई चिंता करते हैं। पिछले लगभग 9 साल से मैं यहाँ पर विधायक हूँ, और डेवलपमेंट के जितने काम हुए हैं, हम और हमारी पार्टी सिर्फ काम और अपने व्यवहार के से लोगों के बीच में जाते हैं और उससे वोट मांगते हैं। सही राम पहलवान जी को दक्षिणी दिल्ली लोकसभा का प्रतिनिधि बना करके माननीय अरविंद जी ने भेजे हैं। हमारे बड़े भाई हैं, विधानसभा में मेरे साथी हैं, और हर दम अपनी विधानसभा के लिए लड़ते रहते हैं। और मुझे लगता है कि एक बहुत ही योग्य प्रतिनिधि चुन करके आम आदमी पार्टी ने, माननीय अरविंद जी ने हमारे बीच में भेजा है, और वो कर्मठ है हमारी लड़ाई को। वो लड़ाई जो आज हम एलजी से लड़ रहे हैं, वो लड़ाई जो हम बीजेपी से लड़ रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेश में बीजेपी अपना शासन कहती है कि मैं मैं रहूंगी तो दिल्ली चलेगी। इस तरह की भाषा को इस्तेमाल करने वाले लोग, और मैं आपको बताना चाहूंगी, 7 लोकसभा के मेंबर दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के रहे, लेकिन आप रिकॉर्ड उठा करके देख सकते हैं, कभी उन्होंने दिल्ली की किसी समस्या को लोकसभा में नहीं उठाया। तो बदलाव की आवश्यकता है, परिवर्तन की आवश्यकता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं पालम की जनता से भी निवेदन करूंगी कि आप ये देखिए कि कौन आपके करीब है, कौन आपको जानता है, कौन आपके विकास कार्य को करता है, कौन आपकी पकड़ तक मौजूद है। और आम आदमी पार्टी ने और माननीय अरविंद जी ने जिन योजनाओं को दिल्ली के अंदर लागू किया, चाहे वो पानी को लेके हो, चाहे बिजली को लेकर के हो, चाहे वो महिलाओं को बसों में मुफ्त किराए की हो, चाहे उन्हें 1000 रुपया पेंशन देने की हो, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे डॉक्टर, अच्छा इलाज, ये सब कार्य जो अरविंद जी ने किया है, उसके लिए मुझे लगता है कि हमें घर घर जाकर के वोट मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जनता जागरूक है, जनता देखती है कि कौन लोग उनके लिए जीते हैं और कौन पार्टियां उनके लिए मरती हैं। तो मैं दोबारा से उसी बात को रिपीट करूंगी कि हमारे पास मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो मुद्दे हम लोगों के बीच लेके जरूर जाएंगे। जो दायित्व बीजेपी के लोकसभा सदस्यों का बनता था जीत करके जाने के बाद, और उन्होंने दिल्ली को पूरी तरह से नकारा है, उन मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।